Welcome to the Daily Drift. गृह दाह पार्ट 4। निकलने की तैयारी कर दी। उसकी उम्र अब 16 साल की हो गई थी। इतनी बातें सुनने के बाद अब उसे उस घर में रहना असह्य हो गया। जब हाथ पांव न थे, किशोरावस्था की असमर्थता थी, तब तक अवहेलना, निरादर, निष्ठुरता, भर्त्सना सब कुछ सहकर घर में रहता था। अब हाथ पांव हो गए थे, उस बंधन में क्यों रहता। आत्माभिमान आशा की भांति बहुत चिरंजीवी होता है। गर्मी के दिन थे, दोपहर का समय, घर के सब प्राणी सो रहे थे। सत्यप्रकाश ने अपनी धोती बगल में दबाई, छोटा सा बैग हाथ में लिया और चाहता था कि चुपके से बैठक से निकल जाए कि जानू आ गया और उसे कहीं जाने को तैयार देखकर बोला, कहाँ जाते हो भैया? सत, जाता हूं, कहीं नौकरी करूंगा। मैं जाकर अम्मा से कह देता हूं। सत्य, तो फिर मैं तुमसे छिपकर चला जाऊंगा। जानू, क्यों चले जाओगे? तुम्हें मेरी जरा भी मोहब्बत नहीं। सत्यप्रकाश ने भाई को गले लगाकर कहा, तुम्हें छोड़कर जाने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन जहां कोई पूछने वाला नहीं है वहां पड़े रहना बेयाई है। कहीं 10-5 की नौकरी कर लूंगा और पेट पालता रहूंगा, और किस लायक हूं। तुमसे मिलने को मना किया करती हैं। सत, मेरे नसीब खोड़े हैं और क्या। तुम लिखने पढ़ने में जी नहीं लगाते। सत्य, लगता ही नहीं, कैसे लगाऊं? जब कोई परवाह नहीं करता तो मैं भी सोचता हूं वह यही ना होगा, ठोकर खाऊंगा बला से। जानू, मुझे भूल तो न जाओगे? मैं तुम्हारे पास खत लिखा करूंगा, मुझे भी एक बार अपने यहां बुलाना। सत, तुम्हारे स्कूल के पते से चिट्ठी लिखूंगा। रोतनू, मुझे न जाने क्यों तुम्हारी बड़ी मोहब्बत लगती है। सत्य, तुम्हें सदैव याद रखूंगा। यह कहकर उसने फिर भाई को गले लगाया और घर से निकल पड़ा। पास एक कौड़ी भी न थी और वह कलकत्ते जा रहा था। Thanks for watching. Like, share, subscribe.